नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन के बंद सत्र में राजनीति का विधान मसौदा प्रस्ताव में समूहगत छलफल जारी। बिहार निष्कर्ष प्रस्तुत होगी। नेपाल में टाइफाइड विरुद्ध नया खोप VIDT कंजुगेट वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण सफल। WHO के मान्यता बाद प्रयोग में आई। जिला प्रशासन कार्यालय सिराहा द्वारा 2 दिन खातिर निषेधाज्ञा जारी। एक ठाउँ में 5 जने से ज्यादा के खड़ा उठे के ना मिली। भारत के मदर टेरेसा चैरिटी के अब से विदेशी सहायता लेवे के ना मिली। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार कैल आरोप। पहिलका दक्षिण एशियाली महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप नेपाल में होगी। वॉलीबॉल के दोसर का संस्करण मालदीव्स में। अब पूरा समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के बंद सत्र काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा भवन में जारी बाटे। बंद सत्र में राजनीति का विधान मसौदा प्रस्ताव में प्रतिनिधि सब बीच समूहगत छलफल हो रहा बा। छलफल करेला प्रतिनिधि सब के 25 गो समूह में बांटल गई बाटे। आज समूह में छलफल करके बिहान से टोली नेता से छलफल के निष्कर्ष प्रस्तुत करे के माओवादी केंद्र जनौले बा। माओवादी प्रतिनिधि सब के समूह कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पार्टी कार्यालय पिरिसडाँडा विभिन्न पार्टी पैलेस में छलफल में बैठल बा। माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन अंतर्गत सोमवार के बंद सत्र में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक प्रतिवेदन आ नेता देव गुरुङ विधान मसौदा प्रस्तुत कैले रहने। ये बीच पार्टी पदाधिकारी सहमति में ही फाइनल करे के विषय में आज के स्थायी कमिटी बैठक में छलफल भइल माओवादी केंद्र जनौले बा। जारी महाधिवेशन 15 पदाधिकारी सहित 299 केंद्रीय कार्य समिति चयन करी। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा पुस 25 गते भारत भ्रमण में जाए के तय भइला पर भी कोरोना के कारण असमंजस में पड़ल गइल बा। भारत में कोरोना संक्रमण दर बढ़ रहल। दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू समेत लगावला के कारण भ्रमण बारे पुनर्विचार खातिर परराष्ट्र मंत्रालय में छलफल शुरू भइल बा। परराष्ट्र मंत्रालय प्रधानमंत्री देउवा के भारत भ्रमण के तैयारी शुरू कैला पर भी अभी तक मंत्री परिषद भ्रमण बारे निर्णय न कैला के कारण भी असमंजस देखल गइल बा। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास प्रधानमंत्री देउवा के भ्रमण बारे अभी भी प्रश्न होके ना सकल जनौले बा। कोरोना संक्रमण के कारण प्रधानमंत्री के भ्रमण भौतिक रूप में ही होखी कि वर्चुअल माध्यम से शामिल होखे के विषय में विचार विमर्श हो रहल दूतावास जनौले बा। प्रधानमंत्री देउवा गुजरात के गांधीनगर में पुस 25 गते से 28 गते तक होखे लागल वाइब्रेंट ग्लोबल समिट में भाग लेवे के कार्यक्रम बाटे। भौतिक रूप में भ्रमण होखे ना सकी त वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री देउवा सम्मेलन के संबोधन करे के आ भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी से भी वर्चुअल माध्यम से ही बातचीत कर सके के बतावल गइल बा। नेपाल में टाइफाइड विरुद्ध नया खोप VIDT कंजुगेट वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल सफल भइल बा। कान्तिबाल अस्पताल, धुलीखेल अस्पताल, BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आ नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में तेसर चरण के ट्रायल कैल गेल रहे। टाइफाइड कीटाणु के VI पोलीसेकेराइड अणु आ डिप्थेरिया टक्साइड अणु के संयोजन करके बनावल संयोजित खोप ही VIDT कंजुगेट खोप हवे। दक्षिण कोरियाली कंपनी इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट ई खोप बनौल हवे। क्लिनिकल ट्रायल से उ खोप एक मात्रा देहला बाद सुरक्षित रहल मिलल विज्ञ सब जनौले बा। नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद खोप ट्रायल खातिर अनुमति देहला बाद सन 2019 नवंबर 20 से 2020 मार्च 10 के बीच में 1800 जने में खोप के क्लिनिकल ट्रायल कैल गई। उ ट्रायल बाद विज्ञ सब उ खोप विश्व स्वास्थ्य संगठन से गुणस्तर संबंधी पूर्ण योग्यता स्थापित भइला बाद प्रयोग में आ सके के बतौले बा। VIDT कंजुगेट खोप लगौला बाद विकास होखेवाला प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया WHO से इससे पहले ही स्वीकृत मिल चुकल टाइफाइड के दोसर खोप बायोटेक इंडिया भारत से बनावल VIDT खोप के तुलना में कम ना होखे के दावी समेत कैल गई बा। सिराहा के मिर्चैया में निषेधाज्ञा तोड़ के जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब प्रदर्शन कैले बा। CK राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी से कुछ दिन से तोड़फोड़ सहित आम हड़ताल चक्का जाम कैला बाद जिला प्रशासन कार्यालय सिराहा कुछ स्थान में निषेधाज्ञा क्षेत्र घोषणा कैले रहे। मिर्चैया के निषेधाज्ञा उल्लंघन करत जनमत के कार्यकर्ता प्रदर्शन में उतरला बाद राजमार्ग अवरुद्ध बनल बा। प्रदर्शनकारी सब टायर बार के राजमार्ग अन्य सड़क अवरुद्ध कैले बा।
प्रहरी राजमार्ग खुलाव के प्रयास कर रहल बा। वही क्रम में प्रहरी आ प्रदर्शनकारी बीच घमसा घमसी पड़ल रहे। ये बीच जिला प्रशासन कार्यालय सिराहा पूर्व पश्चिम राजमार्ग आ सिराहा चोहरवा सड़क खंड में 2 दिन खातिर निषेधाज्ञा जारी कैले बा। सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी के चक्काजाम असफल बनावेला प्रशासन निषेधाज्ञा जारी कैलक। प्रमुख जिला अधिकारी लालबाबू कवारी सूचना जारी करके निषेधाज्ञा बारे जानकारी देहले बानी। पुष 13 आ 14 गते सवेरे 5 बजे से रात 7 बजे तक निषेधाज्ञा जारी कैल सूचना में उल्लेख कैल गेल बा। पूरब में बलान नदी से पश्चिम में कमला नदी तक के राष्ट्रीय लोकमार्ग आ चोहरवा से सिराहा सड़क खंड के पीके राज इंटरप्राइजेज पेट्रोल पंप तक 500 मीटर आसपास के क्षेत्र तक निषेधाज्ञा क्षेत्र तोकल गइल बा। जनमत पार्टी के आंदोलन लंबा भइला बाद प्रशासन निषेधाज्ञा जारी कैलक। प्रशासन एकै ठाउँ में 5 जने से ज्यादा के खड़ा होखेला रोक लगौले बा। औरही गाउँपालिका के किसान पर दर्ता कैल मुद्दा फिर्ता लेवे परे के, पकड़ाइल किसान सबके रिहा करे परे के, औरही के अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव से कैल भ्रष्टाचार के छानबीन करे परे के, किसान के समय में खाद बिया उपलब्ध कराव परे के लगायत के मांग राख के जनमत पार्टी आंदोलन कर रहल बा। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी बीच एकता हो रहल बा। आज काठमाडौँ के राष्ट्रिय सभागृह में पार्टी एकता घोषणा हो रहल एकीकृत समाजवादी पार्टी के उप महासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेल जानकारी देहने। एकता घोषणा कार्यक्रम के एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल आ नेकपा जनवादी के महासचिव देवेन्द्र सिंह महत लगायत के नेता लोग संबोधन करे। पिछला समय देशव्यापी संगठन विस्तार के तेज बनावल एकीकृत समाजवादी पार्टी एकता अभियान के समेत उच्च प्राथमिकता में रखले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाली कांग्रेस द्वारा रोकल गईल 16 जिला में पुष 27 गते अधिवेशन होखे लागल बा। अगन 24 गते से कांग्रेस के महाधिवेशन भइला पर भी विवाद के कारण रोकल गईल जिला अधिवेशन करे के निर्णय केंद्रीय निर्वाचन समिति कैले बा। निर्वाचन समिति के सचिव केशव रिजाल के मुताबिक पुष 27 गते सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, बाँके, कैलाली, अछामा, नवलपुर के जिला अधिवेशन होखे। पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली के प्रभाव के कारण देशभर के मौसम सामान्य से पूर्ण बदली भइल बाटे। मंगर के दोपहर देशभर सामान्य से पूर्णतः बदली रहत बहुते स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा आ उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभाग के कुछ स्थान में हल्का से मध्यम हिमपात की संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। हाल देशभर सामान्य से पूर्णतः बादल लागे के सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश आ गण्डकी प्रदेश के कुछ पहाड़ी भूभाग में हल्का वर्षा संगे ही उच्च पहाड़ी तथा हिमाली क्षेत्र में हल्का हिमपात हो रहल बा। ई प्रणाली के प्रभाव मध्य क्षेत्र होकर क्रमशः पूर्वी भूभाग तक फैले के मौसमविद बतौले बाटे। सुदूरपश्चिम लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान में हल्का वर्षा के संभावना रहल मौसमविद बतौले बा। वही लेखा रात के देशभर सामान्य से पूर्णतः बदली रहत कुछ स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा की संभावना बा। आवेला बीफे तक देशभर पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली के असर रही, ओकरा बाद मौसम में धीरे धीरे सुधार आवे के मौसमविद लोग जनौले बा। वही लेखा देशभर जाड़ा बढ़े के क्रम में रहल कारण ठंडी से बचेला जरूरी सुरक्षा एवं सतर्कता अपनावेला मौसमविद लोग आग्रह कैले बा। समृद्ध इटहरी के नारा देके आगे बढ़ावल गई सुनसरी के इटहरी उपमहानगरपालिका में 6 महीना में निर्माण संपन्न करे के कहत शुरू भइल सार्वजनिक शौचालय 3 बरस बीत चुकला पर भी निर्माण संपन्न होखे के सकल। 2076 साल पुष 24 गते इटहरी उपमहानगरपालिका के कार्यालय परिसर भीतर निर्माण शुरू भइल स्मार्ट शौचालय अभी तक निर्माण संपन्न नइखे भइल। प्रदेश के 14 जिला संगे सड़क संजाल से प्रत्यक्ष सम्बन्ध जुड़ल इटहरी में सार्वजनिक शौचालय बने के बाद विभिन्न समय में सरकार वाला निकाय से कागजी रूप में घोषणा कैल गेल रहे। बहुते से आस मारल ई शौचालय निर्माण खातिर इटहरी उपमहानगरपालिका के उपमेयर लक्ष्मी गौतम के समेसन में समिति बना के काम तो शुरू भइल, लेकिन शुरू भइल 3 बरस पूरा होखे लगला पर भी निर्माण संपन्न नइखे हो सकल। निर्माण संपन्न ना भइला से सर्वसाधारण के हमेशा समस्या भोगे के पड़ेला। 2-2.5 वर्षदेखि बनिरहेछ। 2-2.5 वर्षमा भाटबेटेनी बन्नुभन्दा अगाडिदेखि टोयलेट बनायो। भाटबेटेनी सकेर चाहिँ सञ्चालन भइसक्यो। हाम्रो यो नगरपालिकाको टोयलेट सञ्चालन भएको छैन। अब ठेकेदार भागो भन्ने कुरा छ। त्यो भाग्यो भनेदेखि त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो कि अथवा के छ प्रक्रिया लिएर आएर तुरुन्तै गर्नुपर्ने
जनताले धेरै दुःख पाएछन् अनि नगरपालिकाले बनाउने टोयलेट स्मार्ट टोयलेट भनेर एकदम हल्ला थियो। अब यो एकदम दुःखद कुरा हो। निर्माण शुरू भइल दिन उपमहानगरपालिका के इंजीनियर जीवन घिमिरे यही आर्थिक वर्ष 2076-77 में शौचालय निर्माण संपन्न होखे के कहले रहने, लेकिन आर्थिक वर्ष 2078-79 शुरू होखे लगला पर भी शौचालय निर्माण संपन्न न भइला से स्थानीय सब निराश बनल बानी। शौचालय अत्याधुनिक स्मार्ट और बायो प्रविधि के होखे वाला भइल कारण वहां से ऊर्जा भी निकाले मिले के बतावल गेल रहे, लेकिन लंबा समय निर्माण में ढिलाई होखे में निर्माण के जिम्मा मिलल ठेकेदार कंपनी भागल कारण समय में निर्माण संपन्न होखे ना सकल निर्माण समिति के दाबी बाटे। तत्काललाई चाहिँ यो ट्राफिक जाम भएको कारणले भोलि पनि त्यो भत्किने नै चिज हो, त्यसले बीचमा अलिकति सानो राखेर अरू वरिपरि धेरै ठुलो भएको एरियालाई चाहिँ फुटाउने काम हामीले गर्दैछौँ। स्थानीयतः प्रदेश और संघीय सरकार के चुनाव होखो या उद्योग वाणिज्य संघ के चुनाव में प्रदेश के मेन शहर भइला से यहाँ शौचालय के विषय के निर्वाचन के समय चर्चा मिलेला, लेकिन 6 महीना में निर्माण संपन्न करे के कहल जिम्मा दिहल निर्माण कंपनी द्वारा इतना दिन में भी संपन्न न कैला बार कार्रवाई करे के बदले उल्टे समय थप कैल जा रहल बा। इस विषय में संबंधित निकाय से ध्यान दे के समय में शौचालय निर्माण करे खातिर जरूरी देखल गल बा। सुनसरी से विनोद आचार्य की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल में पछिल्ला समय बैंकिंग कसूर संबंधी मुद्दा की दर्ता बढ़ते जा रहा बा। नेपाल प्रहरी से प्राप्त तथ्यांक से पिछला समय बैंकिंग कसूर संबंधी दर्ता होखे वाला मुद्दा के संख्या बढ़ते जा रहा देखल गई बा। प्रहरी के तथ्यांक मुताबिक चालू आर्थिक वर्ष के पहिलका 5 महीना अर्थात अघन अंतिम तक ऐसन मुद्दा के संख्या 105% से बढ़ल बाटे। पिछला आर्थिक वर्ष के पहिलका 5 महीना में बैंकिंग कसूर में 880 मुद्दा प्रहरी में दर्ता भइल रहे। चालू आर्थिक वर्ष के उहे अवधि में ओ से बेसी अर्थात 1808 गो ऐसन प्रकृति के मुद्दा प्रहरी में दर्ता भइल बा। बैंकिंग कसूर संबंधी मुद्दा नेपाल प्रहरी मार्फत अदालती प्रक्रिया में जायला, जेमे सरकार खुदबादी पक्ष होके मुद्दा लड़ेला, जौन पिछला समय बढ़ल प्रहरी के तथ्यांक देखौले बा। पिछला समय रकम कारोबार चेक मार्फत होके के, लेकिन चेक भजावे ना सकला बाद प्रहरी में मुद्दा बढ़ल प्रहरी के कहनाम बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के मदर टेरेसा चैरिटी द्वारा अब से विदेशी सहायता लेवे ना मिले के जनावल गइल बा। ईसाई नॉन मदर टेरेसा द्वारा स्थापित परोपकारी संस्था से पिछला समय ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करे के साथे सर्वसाधारण के प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन करावल कहत भारत सरकार द्वारा विदेशी सहायता लेवे से रोक लगावल गइल बाटे। साथे मदर टेरेसा के परोपकारी संस्था के नवीकरण भी रोकले बाटे। संस्था द्वारा नवीकरण खातिर देहल आवेदन के अस्वीकृत कैल भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय जनौले बा। परोपकारी संस्था द्वारा अपने ऊपर लगावल आरोप सब अस्वीकार कैल गइल बा। यूरोप के तत्कालीन मैसेडोनिया से भारत के कोलकाता आयल कैथोलिक अनुयायी मदर टेरेसा सन 1950 में मदर टेरेसा चैरिटी स्थापना कैले रहले। मानवीय कार्य आ परोपकार में योगदान पुगावल कहत सन 1979 में वहाँ के नोबेल शांति पुरस्कार भी देहल गल रहे। इन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के ई कदम से आश्चर्यचकित भइल उल्लेख करत ऐसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी के 22,000 बीमारा कर्मचारी सबके खाना दवाई विहीन बनावल बतौले बानी। अब खेलकूद समाचार। पहिलका दक्षिण एशियाली महिला भलिबल चैंपियनशिप नेपाल में आयोजना होखेवाला बा। नेपाल भलिबल संघ द्वारा मंगर के चैंपियनशिप आयोजना के जिम्मेवारी मिलल जनावल गइल बाटे। चैंपियनशिप सन 2022 में आयोजना होखे संघ द्वारा चैंपियनशिप के मिति नइखे तोकल गइल। बांग्लादेश में बैठल सेंट्रल एशियन भलिबल एसोसिएशन के बैठक चैंपियनशिप नेपाल में आयोजना करे के निर्णय कैलखा। बैठक द्वारा एशियन सीनियर सेंट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल के दोसर संस्करण मालदीव्स में आयोजना करे के निर्णय भी कैले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन के बंद सत्र में राजनीति का विधान मस्यौदा प्रस्ताव में समूहगत छलफल जारी, बिहान निष्कर्ष प्रस्तुत होगी। नेपाल में टाइफाइड विरुद्ध नया खोप
VIDT कंजुगेट वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण सफल, WHO के मान्यता बाद प्रयोग में आई। जिला प्रशासन कार्यालय सिराहा द्वारा 2 दिन खातिर निषेधाज्ञा जारी, एक ठाउँ में 5 जने के ज्यादा से खड़ा होकर ना मिली। भारत के मदर तेरेसा चैरिटी के अब से विदेशी सहायता लेवे के ना मिले, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार कैल आरोप। पहिल का दक्षिण एशियाली महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप नेपाल में होके, वॉलीबॉल के दोसर संस्करण मालदीव्स में। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।